1 नवंबर 1918 की बात है, जिस दिन छत्तीसगढ़ दिवस राज्य दिवस की स्थापना हुई थी। उस दिन सुनील दत्त मिश्रा जी ने मुझे, अखिलेश पांडे जी को, सोनू महंत जी को, सोहनलाल वर्मा जी को, ऐसे कुछ लोगों को उनके घर पर निमंत्रित किया था। और उस दिन हम लोग ने राज्य के विषय में चर्चा की और बातचीत की हम लोगों ने। उसी दौरान फिल्मों की बात आई, तो उसी वक्त इनका प्रारूप तैयार हुआ कि मुझे भी एक फिल्म बनानी चाहिए। वैसे सुनील दत्त मिश्रा जी के बारे में आप सब तो जानते ही हैं कि वे अच्छे रचनाकार हैं, अच्छे कलाकार हैं। आकाशवाणी से उनकी बहुत सारी रचनाएँ प्रकाशित हो चुकी हैं और छत्तीसगढ़ फिल्मों में हम दोनों ने कई फिल्मों में काम किया। बोल भाई नंबर 1, माँ करमार, 2-3 नाम ले रहा हूँ मैं, इन फिल्मों में मैंने एक साथ काम किया हम दोनों में। और बड़े अच्छे अनुभवी हैं, कलाकार हैं। सबसे बड़ी बात है, सबसे ऊपर है कि नेक दिल इंसान। और उस दिन चर्चा हुई तो हम लोगों ने इन्होंने बताया कि मेरी भी मन में एक इच्छा है करके। तो जिस प्रकार से कोई रंगकर्मी यदि कैनवस पे अगर मान लीजिए अपनी भावनाएँ उतारना चाहता है तो जिस प्रकार उतारता है, उसी प्रकार से सुनील दत्त मिश्रा जी का भी प्रयास है कि अपनी भावना को चित्रपट के रूप में आप लोग सामने प्रदर्शन करें, तो निश्चय ही वो सोने में सुहागा का काम करेगा, ये मुझे विश्वास है। और इसी वो कार्यक्रम में उन्होंने अपने मन की बात बताई, तो हम उम्मीद कर रहे थे कि शायद ये फिल्म अगले साल या 1 आध साल बन जाएगा। इस प्रकार से हम लोग सोच रहे थे, मगर उम्मीद से पहले बहुत जल्द, मतलब अप्रैल महीने में ही इन्होंने एक शॉर्ट फिल्म की लॉन्चिंग के लिए घोषणा की है। और आज माता के दरबार में हम सब यहाँ पे बैठे हुए हैं और इस अवसर पर मैं अपनी तरफ से नहीं बल्कि सभी छात्र कलाकारों की तरफ से उनको शुभकामनाएं और बधाई देता है। उनकी फिल्म सुपर हिट हो और जब वो आ रही अंदर आ गई आपको बैठ। और इस अवसर पर मैं सबसे पहले मैं हमारे गुरुदेव जी को आमंत्रित कर रहा हूँ कि कृपया सुनील दत्त मिश्रा जी को आशीर्वाद देते हुए बात आगे बढ़ाना चाहूँगी कि विगत कई वर्षों से सुनील दत्त मिश्रा जी को तो आप लोग मेरे से भी ज़्यादा जानते हैं। मेरे तो खैर घर के हैं, मैं ही ढूंढी हूँ उनको, तो मेरे साथ तो शुरू से है मेरी छोटी बहन के हस्बैंड हैं, तो मैं तो बहुत अच्छे से जानती हूँ। आप लोग शायद मेरे से अच्छे से ज़्यादा इस क्षेत्र में उनको जानते हैं कि वो छत्तीसगढ़ की माटी के सपूत कहे जा सकते हैं, जो आज निरंतर कई वर्षों से अपनी सेवा कला के क्षेत्र में दे रहे हैं और उनकी निरंतर उन्नति की ओर वे अग्रसर हैं। कई बार वो सम्मानित भी किए जा चुके हैं और ये सम्मान उनके काम का होता है। किसी के नाम का सम्मान कभी नहीं होता दुनिया में। जब तक हम अच्छा काम नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, हमको कोई ऐसा सम्मान नहीं मिलता है। ये कहने वाली बात है कि बाई चांस आप खरीद लेंगे, आप बार बार काट के आंटी नहीं चढ़ती। एक्चुअल में जब आपके पास कोई टैलेंट है, आप उस लायक हैं, तभी दुनिया आपका सम्मान करती है। तो इन्होंने एक पिक्चर भले दिनों की बात का जो विषय वस्तु या जो जिसकी अवधारणा है वो मुख्य रूप से हमारी पुरानी प्रथा परंपरा के आधार पर आधारित है कि पहले किस तरह की परंपराएं चलती थी। हालांकि उसमें बहुत कुछ गलत भी है, वही सब तो दिखाना है कि वो सारा कुछ सही भी नहीं था, लेकिन कुछ सही भी है। तो हमारा काम है कि जहाँ अच्छा और बुरा दोनों है वो देखना तो दोनों पड़ेगा, क्योंकि दुनिया में दोनों होता है, पर हमको ग्रहण वही करना है जो सही है। तो आज का युवा वर्ग एक तो अपनी पुरानी संस्कृति से परिचित होगा, पर उसकी कुरीतियाँ और उसकी सुरुचियाँ दोनों देखे। तो जो उसकी अच्छी चीज़ें हैं उसको ग्रहण करे, जो बुरी चीज़ें हैं उसको निकाल दे। बस यही उनके कहने का उद्देश्य है। और वे आपकी सारी टीम को, मुख्य अतिथियों को, सॉरी मैं नमस्ते करना, प्रणाम करना भूल गई। और कोई बात नहीं, अभी आप बड़ी सुंदर क्या हुआ अभी। और बाकी सारे जितने भी मेरे से छोटे हैं जो आशीर्वाद के लायक हैं उनको आशीर्वाद, और अपनी पूरी टीम को पूरी शुभकामनाएं और इनके उज्जवल भविष्य की कामना। और इनके जो जिस फिल्म में जिसको मुहूर्त को इन्होंने इतने अच्छे मंदिर में प्रारंभ किया है, वो माँ की कृपा से उत्तरोत्तर सफलता की सीढ़ियाँ इसके साथ साथ और फिल्मों की ओर भी चढ़े, यही बधाई, आशीर्वाद, शुभ। भले दिनों की बात, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पुराने संस्कारों को हम छोड़ते जा रहे हैं और आधुनिक संस्कारों में हम लोग लिप्त होते जा रहे हैं, जिसके कारण हमारी जो संस्कार हैं, जो हमारी जो ट्रेडिशंस हैं, जो पुराने वर्चुअल्स हैं, वो सब चीज़ को हम भूलते जा रहे हैं। और ख़ास करके जो नई पीढ़ी जो है उससे बहुत दूर भाग रही है। एक चीज़ कहा जाता है
कि बच्चे जो है जो देखते हैं उसी का अनुसरण करते हैं। हम खुद यदि मोबाइल में लिपटे हुए रहेंगे तो बच्चे भी वही करेंगे। आज के ज़माने में कोई भी व्यक्ति किताब नहीं पढ़ना चाहता। हम यदि किताब पढ़ना शुरू कर दें, आज से 20 साल 50 साल पहले सभी लोग किताब पढ़ते थे, लाइब्रेरी आपको हम सब कुछ कई किताबें पढ़ते थे, जिसके कारण वो संस्कार हमारे बच्चों में भी आए। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि आगे वाली जो आने वाली पीढ़ी है उसमें मैं देख रहा हूँ कि सब बच्चे नकल करते हैं। तो आप भी मोबाइल में है तो वो भी मोबाइल में ही रह रहे हैं, और किसी को भी पढ़ने की या पढ़ने की लालसा, पढ़ने की उत्सुकता, पढ़ने का ज्ञान प्राप्त करने का जो चीज़ है वो चीज़ हो नहीं रहा है। बच्चे यहाँ तक कि 1 से लेकर 50 तक गिनती तो नहीं कर पा रहे आजकल की जनरेशन को। मैं देख रहा हूँ कि वो लोग कुछ भी उनको पूछो तो मुँह जवानी जो हम लोग हिसाब किताब करते थे वो नहीं कर पाते, वो तुरंत कैलकुलेटर भी मोबाइल उठा करके वो करते हैं और किसी ज्ञान को प्राप्त नहीं करना चाहते हैं। कोई भी चीज़ उनको पूछा जाए, थोड़ा सा लीक से हट करके पूछ दिया जाए तो तुरंत वो लोग गूगल आते रहते हैं, लेकिन कोशिश नहीं करते कि हम इस चीज़ को ज्ञान प्राप्त कर ले, ये कर ले। ये बहुत बड़ी विडम्बना है और इसके लिए हम लोग को कुछ प्रयास करना चाहिए। और इसी दृष्टिकोण को रखते हुए, इसी सब्जेक्ट को रखते हुए सुनील दत्त मिश्रा जी ने एक बहुत नेक कदम उठाया है, जिससे कि समाज से एक अच्छा संदेश जाएगा कि भाई हम भले जुले की बात कर रहे थे, उसमें बहुत सारी चीज़ें रहेंगी और इस चीज़ को जब चरित्र चित्रण होगा, फिल्म पर्दे पे आएगी तो डेफिनेटली उसका असर जो है समाज पे और समाज के बहुत सारे लोगों को पड़ेगा। हमारे बीच इस फिल्म की हीरोइन है सृष्टि, वो मैं आपको उनसे परिचय करवा रहा हूँ। ये हमारी फिल्म की हीरोइन है और हमारे हीरो भी हैं यहाँ पे। शब्दों के पुष्पगुच्छ थे। मैं चूंकि महाराज जी ने मना कर दिया कि इसमें किसी का माता जी को छोड़कर किसी का माल्यार्पण नहीं होगा, इसलिए हम अपनी शब्दों के स्वागत कर रहे हैं सृष्टि जी का, और मैं सौरभ जी का स्वागत कर रहा हूँ। सौरभ जी पंजाब से हैं, इंजीनियर हैं, अपने रिश्तेदार और बिलासपुर में इनकी पोस्टिंग है और अपनी छोटी छोटी कई फिल्मों में आपने काम किया है। उनसे कॉन्टेक्ट इनका काफ़ी समय से रहा और मैंने इनको अभी लोग चाहेंगे तो हमारा एक फिल्म का हीरो अगली फिल्म का मुंबई से भी आएगा और इधर छत्तीसगढ़ के जो भी हमारे हीरो हैं उनको भी हम लेके काम करेंगे। सृष्टि जी सृष्टि से कि वो अपना कुछ और एक बात और बताना चाहूँगा कि यहाँ पर बैठे हुए हमारे जितेंद्र राजा जी और सृष्टि जी, दोनों लोगों की एक जोड़ी हमारी एक फिल्म सॉरी पापा में आ चुकी है। आप मेरी बहू बनी हैं और आप मेरे लड़के बने। अब बिल्कुल चेंज हो गया है, अब आप मेरी बिटिया बनेंगी और आप जो है वो लड़के से थोड़ा लड़के के भाई बनेंगे। इसलिए आगे जैसा जैसा कैरेक्टर होगा सृष्टि जी का साथ जाना पड़ता है। सबसे पहले तो इस फिल्म के लिए मैं सुनील सर का आभार व्यक्त करती हूँ। मैंने पहले भी उनके साथ काम किया है, जैसे सर ने बताया, तो बहुत अच्छा रहा है। और मेरा फील्ड ये नहीं है, मैं एक्चुअली परफेक्ट डांसर हूँ, बट सर ने मौका दिया था। सर एक बार क्लास में आए थे और उन्होंने मतलब एक इंट्रोडक्शन हमारा दिया था और वहाँ से पता चला कि पापा के फ्रेंड हैं, बहुत क्लोज फ्रेंड हैं। तो बस ऐसे ही करते करते एक मूवी मिली और उस पर काम किया। तो इस बार बस कोशिश करूँगी कि पहले से और भी अच्छा करके दिखाऊँ। सॉरी पापा में जब बहू के रूप में आई हमारे बिगड़ैल बेटे आदरणीय सामने बैठे हुए हैं जितेंद्र राजा जी, तब तो बेचारी घूंघट में ही रही, लेकिन अब हो सकता हमारे घर से विदाई हो। और जब उस फिल्म में मैं शादी करके लाया था तो बड़ा खुश था। इस समय हो सकता विदाई के समय मुझे थोड़ा दुख महसूस हो। श्री सौरभ शर्मा जी हमारे बीच में हैं, जो इस फिल्म के हीरो हैं और पेशे से इंजीनियर हैं, और हम उनसे भी सुनना चाहेंगे कि वो क्या अनुभव कर रहे हैं आज के। सबसे पहले मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ। मेरा नाम सौरभ है, मैं पंजाब से हूँ, तो और मैं सुनील दत्त मिश्रा जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस फिल्म का मौका मिलने दिया और मुझे इस फिल्म का हीरो लीड करने का मौका दिया। और उसमें जितना मैं जानता हूँ सुनील दत्त मिश्रा जी को बहुत अच्छे इंसान है, जितना भी इनका जो सबसे कंसेप्ट जो है इस फिल्म का वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। जो हम संस्कृति भूल चुके हैं वो संस्कृति हम लोगों के सामने लाएँ, यही हमारा मेन मोटिव है। और मैं यही कर सकता हूँ कि मैं इस फिल्म को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करूँ और अपना पूरा
अपनी इस फिल्म के लिए अपना बने और सबसे पहले आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आप सबका जतिन कुमार, एक शुरुआती कलाकार हूँ मैं। और सुनील दत्त मिश्रा जी ने मुझे विगत 2-3 दिन पहले फ़ोन करके बताया कि वो एक शॉर्ट फिल्म बनाने जा रहे हैं, जिसमें उन्होंने मुझे एक अहम भूमिका में कास्ट किया हुआ है, जो वो धीरे धीरे मुझे बताएंगे उसके बारे में डिटेल। अभी तो मुझे खास उसके बारे में आइडिया नहीं है। और आज उन्होंने उस फिल्म का मुहूर्त रखा हुआ था, तो मुझे उन्होंने बोला कि तुम बिल्कुल आओ, टाइम पे आओ। तो सॉरी मैं लेट हो गया आधा घंटा। ऐसे ही कुछ है, देखिए मैं ज़्यादा बोलने का आदि तो हूँ नहीं, तो मैं क्षमा चाहता हूँ इसके दौरान ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा प्लीज डिपार्टमेंट क्या बोलते हैं समझ लो भैया। तो वंस अगेन मैं आप सबको बधाई देता हूँ, और बहुत अच्छे से हमारे प्रोजेक्ट जाए, स्मूथ जाए, कूल जाए, और कुछ विवाद है हम लोग सामने आए, तो इस तरह से कुछ काम हो। बस बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज जी, तुम लोग नाम सुन ही रहे हो, भले दिनों की बात। अगर वास्तव में ये कहा जाए कि अगर हम अच्छे दिनों को याद करते हैं तो उससे हमें एनर्जी मिलती है। और जैसा कि मुझे जानकारी मिल रहा है, एक अनुभव है कि हमारे मिश्रा जी इन्होंने कुछ बताया था, बहुत पहले की बात है कि मैं ऐसा कुछ करने वाला हूँ जो वाकई बहुत अच्छा होगा, और रियल में अच्छा है जैसा मेरे को जानकारी मिला था। और उनके बारे में कहूँ क्या, ये बहुत ही बड़े इंसान हैं, जैसा वैसे टाइटल वैसे ये भी हैं, उनके साथ कुछ करने को मिला मुझे। और हमारे इनसे परिचय हुई मात्र स्टार प्रचारक के रूप में 80 संवाद हुई। और कहते हैं कि अगर 100 साल का परिचय हो और कि 2 दिन का परिचय हो, और मैं तो ये है कि कौन ज़्यादा परिचय ज़्यादा अच्छा होता है। तो 2 दिन में हमारा परिचय कुछ ऐसा हो गया कि बस शाम चले इनके साथ मिलकर सॉरी पापा, और कुछ और भी छत्तीसगढ़िया याद करें तो बहुत से मान करना ऐसे बहुत है, और मनोज के साथ है। तो मैं तो ये कहूँगा कि पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, और माता रानी हम सभी को आशीर्वाद दें कि हम इसे सफल कर पाएँ। सबसे पहले बाजू का प्रणाम, और मिश्रा जी सारे यूनिट को इस फिल्म के लिए बहुत बहुत बधाई। मेरा नाम योगेश साहू है, और मैं ये सब छोटा सा कलाकार है, मुझे इस फिल्म में भूल जाऊँ। मिश्रा जी के साथ काम करने का मुझे मौका मिला, इसलिए मिश्रा जी का सारे यूनिट का बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत करीब 2000 एल्बम जो है वो हमारे भतीजे हिमांशु जी ने जो है वो बनाए। सोहनलाल वर्मा जी के आप सुपुत्र हैं, वो उम्र कितनी छोटी है, और जब मैंने इनको व्हाट्सएप पे सबसे पहले लिखा कि छत्तीसगढ़ के सबसे कम उम्र के छायाकार, तो एकदम लाइनें लग गई। जहाँ मैंने लिखा इनको तो कई लोगों ने इनको सबसे कम उम्र के छायाकार लिखा, और मैं इनका भी आभार व्यक्त कर रहा हूँ। मेरे भतीजे हैं और बहुत ज़्यादा मुझे चाहते हैं, बोले चाचा कोई भी आपकी फिल्म को शूट नहीं करेगा सिवाय हिमांशु को छोड़ हिमांशु जी, और खुद अपना इनका चैनल है, और घर जाओ तो एकदम बिल्कुल दौड़ के नहीं पापा तो इनके बाद में स्वागत करेंगे, चाय बाद में लाएंगे हमारे भाई सोहन लाल जी। पहले तो हमारे हिमांशु जी ही दौड़ के कि चाचा बैठो आप, तो इनका भी मैं आभार व्यक्त कर रहा हूँ, और सभी लोगों का, मंदिर कमेटी का और मंदिर के महादेव जी का भी आभार व्यक्त कर रहा हूँ। इसके साथ साथ बाहर दिल्ली में आप सब लोग स्वल्पाहार के लिए आमंत्रित हैं। हमारी भले दिनों की बात की के तरफ से